नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव से पहले सियासत में जबरदस्त गर्माहट है। इसी बीच मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने इस चुनाव को मराठी समुदाय के लिए आखिरी महत्वपूर्ण चुनाव बताया है। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से सतर्क रहने और मतदाता सूची में अनियमितताओं पर ध्यान देने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर लापरवाही हुई तो मुंबई उनके हाथ से छूट सकती है। महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव से पहले राज्य भर की सियासत में गर्माहट 7वें आसमान पर पहुंच गई है। चुनावी रण में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी अपने चरम पर है। ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा प्रमुख राज ठाकरे के बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं से इसे सतर्क रहने की अपील की गई है। उन्होंने इसे मराठी समुदाय के लिए आखिरी महत्वपूर्ण चुनाव बताया। रविवार को मनसे के कोकण में महोत्सव के उद्घाटन के दौरान राज ठाकरे ने कहा कि बीएमसी चुनाव के आसपास का राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से कहा कि वे सावधान रहें। राज ठाकरे ने कहा कि मराठी लोगों के लिए बीएमसी चुनाव आखिरी महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर हम लापरवाह बने तो यह चुनाव हमारे हाथ से चला जाएगा। अगर मुंबई हमारे हाथ से छूट गई तो ये लोग यहाँ उथल पुथल मचा देंगे। इस दौरान राज ठाकरे ने मतदाता सूची में अनियमितताओं के आरोप को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखना जरूरी है कि वोटर असली है या नकली। उन्होंने चुनाव आयोग की मतदाता सूची को लेकर भी कड़ी आलोचना की है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने 2024 के लोकसभा चुनाव में महायुति गठबंधन का समर्थन किया था, लेकिन राज्य चुनावों में मनसे को हार मिलने के बाद उनका राजनीतिक रुख थोड़ा बदल गया है। अब वे ज्यादा आक्रामक और स्पष्ट हो गए हैं। दूसरी ओर राज ठाकरे और उनके चचेरे भाई शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पहले राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। हालांकि अब वे धीरे धीरे राजनीतिक और पारिवारिक तौर पर करीब आते दिख रहे हैं। बात अगर निकाय चुनाव में अब कांग्रेस के रुख की करे तो कांग्रेस मनसे को महाविकास आघाड़ी में शामिल करने में हिचकिचा रही है। कांग्रेस की मुंबई प्रमुख वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि वे केवल उन पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे जो संविधान के रास्ते का पालन करेंगे। कई लोगों का मानना है कि कांग्रेस का यह बयान मनसे के भाषा विवाद में अवैध तरीकों की ओर इशारा कर रहा है। दूसरी ओर शरद पवार की एनसीपी मनसे के साथ गठबंधन के विचार के लिए खुली है। उनका मानना है कि इससे मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में मराठी वोटरों को जोड़ने से मदद मिलेगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।